मित्सुबिशी कंट्रोल का ऑनलाइन ऑपरेशन ट्रेनिंग या इसको आप एप्लीकेशन ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। इसमें हम जो टॉपिक्स पे बात करेंगे वो सबसे पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम मित्सुबिशी कंट्रोल का बेसिक डिस्प्ले है जो उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और कुछ सेटिंग्स हैं बेसिक सेटिंग वो समझेंगे। फिर उसमें नया प्रोग्राम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लाइन कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे दो प्रोग्राम के बीच में। फिर हम किसी प्रोग्राम को सर्च करके रन करना और प्रोग्राम डायरेक्टरी को कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद फाइंड और रिप्लेस की कमांड हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक नया फीचर हमने आज की ट्रेनिंग में इंक्लूड किया है, ये है कैरेक्टर मार्किंग फीचर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद सब प्रोग्राम कॉलिंग हम डिस्कस करेंगे, लोकल सब प्रोग्राम कॉलिंग और सब प्रोग्राम कॉलिंग फ्रॉम अदर डिवाइस। इसके अंदर हमने एक नया टॉपिक और ऐड किया है कि एक एक्सटर्नल डिवाइस में सब फोल्डर से कैसे हम सब प्रोग्राम कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम सीक्वेंस नंबर सर्च करके चलाना और रीस्टार्ट करना सीखेंगे। ट्रांसफर करना सीखेंगे सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल प्रोग्राम्स को। रीनेम करना सीखेंगे और डुप्लीकेट प्रोग्राम बनाना। और लास्ट में हम ऑफसेट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इंट्रोडक्शन के साथ। जस्ट सेकेंड। यहाँ पे मैं सेटिंग्स देख लेता हूँ क्या है। ठीक है। ओके, ये हमारा मित्सुबिशी का M80 सीरीज का हमने कंट्रोल ओपन किया है जो लेटेस्ट अभी चल रहा है। इसमें हमारे ये 6 बटन्स होते हैं जिसको हम, जो ऊपर वाले बटन है कीबोर्ड के ऊपर और स्क्रीन के नीचे जो बटन होते हैं इनको हम सॉफ्ट की बोलते हैं। तो मेनली हार्ड की के अंदर हमारे मॉनिटर, सेटअप, एडिट 3 बटन होते हैं ऑपरेटिंग के रिलेटेड, यानी ऑपरेटर प्रोग्रामर को जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहले 3 बटन में आ जाएगी। और बाकी के जो 3 बटन है डायग्नोसिस, मेंटेनेंस, F0, ये होते हैं मेंटेनेंस पर्पज के लिए। आज का हमारा जो ट्रेनिंग है उसमें हमारा फोकस रहेगा पहले 3 हार्ड की पे, मॉनिटर, सेटअप, एडिट पे। सबसे पहले हमारा होता है मॉनिटर। मॉनिटर यानी मेन स्क्रीन। जब भी हम कोई काम कहीं पे भी हमें मेन डिस्प्ले पे आना है, हम मॉनिटर का बटन प्रेस करते हैं जिससे हम मेन डिस्प्ले पे आ जाते हैं। पहले हम स्क्रीन पे जो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसको थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले शो करेगा मोड सिलेक्शन, किस मोड में अभी मशीन सेलेक्ट है। यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं कि मेमोरी मोड में हमारा मशीन है। उसके बाद यहाँ पे हमें 4 काउंटर्स दिखते हैं। इस काउंटर में अभी हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे मशीन की वैल्यू, प्रोग्राम पोजीशन, ये सब कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है डिस्प्ले चेंज। सॉफ्ट की में हम डिस्प्ले चेंज का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेंगे काउंटर 1, 2, 3, 4। ये लेफ्ट टॉप काउंटर 1, उसके नीचे काउंटर 2, राइट टॉप काउंटर 3 और राइट बॉटम काउंटर 4। पहले काउंटर 1 का बटन हम प्रेस करेंगे। इसको तब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक हम जो वैल्यू हमें चाहिए वो इसमें ना आ जाए। हम इसमें रखेंगे मशीन पोजीशन। यहाँ पे देख सकते हैं हम मशीन पोजीशन आ चुकी है। सेकंड काउंटर में हम रखते हैं प्रोग्राम पोजीशन। प्रोग्राम पोजीशन होता है हमारा जॉब का वैल्यू, यानी जिस जॉब पे हम काम कर रहे हैं उसमें वर्क ऑफसेट जो हमने लिया है उससे कितनी दूरी पे हम काम कर रहे हैं। थर्ड काउंटर में हम रखते हैं रिमेन कमांड। रिमेन कमांड का मतलब होता है अभी कितना और ट्रैवल करना बाकी है। जो कमांड हमने दिया है, जो लाइन, उसमें अभी कितना ट्रैवल बाकी है। और फोर्थ काउंटर में हम रखते हैं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन को हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। जब भी हमें मशीन में कुछ भी कैलकुलेशन का काम करना है तो वो रिलेटिव पोजीशन में होता है। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे लेफ्ट की को प्रेस करके। काउंटर के नीचे हमें शो करेगा टूल नंबर। यहाँ पे टूल नंबर डिस्प्ले होगा। उसके नीचे स्पिंडल के RPM, यहाँ पे स्पिंडल का लोड। यहाँ पे हमें शो करेगा फीड रेट। उसके साथ में हम 2 तरह का टाइम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें साइकिल टाइम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए हम राइट की को प्रेस करेंगे और नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा टाइम। टाइम में हम जाएंगे। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, टाइम सेलेक्ट 1, टाइम सेलेक्ट 2।
पहले हम टाइम सेलेक्ट 1 में जाएंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डेट को, हमें एक तो डेट रखना है सामने। ओके, फिर हम टाइम सेलेक्ट 2 में जाएंगे, यहाँ पे हम रखेंगे साइकिल टाइम। फिर हम इस पेज को क्लोज कर देंगे। अब डेट और साइकिल टाइम सामने आ चुका है। उसके बाद हमें शो करेगा यहाँ पे किस डिवाइस से हम प्रोग्राम अभी चला रहे हैं, मशीन की मेमोरी से। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम या नंबर हमें शो करेगा। फिर यहाँ पे हमें प्रोग्राम डिस्प्ले होगा, ये जो प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है। उसके नीचे हमें शो करेगा यहाँ पे कौन सा वर्क ऑफसेट एक्टिवेट है, G54 का एक्टिवेट रहेगा। यहाँ पे G90 या 91 एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल, जिस भी मोड में मशीन है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके नीचे हमें कंपनसेशन दिखेगा, G41 या G42 लेफ्ट या राइट कंपनसेशन जो हम एक्टिवेट करेंगे वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके नीचे हमें शो होगा हाइट ऑफसेट नंबर, जैसे हम G43 के साथ जो हाइट ऑफसेट एक्टिवेट करते हैं वो यहाँ पे हमें दिखेगा। इसके सामने हमें दिखेगा WK यानी वर्क पार्ट काउंट, और इसके नीचे M30 कोड लिखा होता है कि किस कोड से मशीन अभी पार्ट काउंट कर रही है, M30 कोड के साथ। अगर ये मशीन में डिस्प्ले नहीं होता पार्ट काउंटर, उसके लिए हमें एक पैरामीटर को सर्च करना होगा और उसमें हमें M30 डालना होता है। ये पैरामीटर होता है सेटअप में जाके। सेटअप में हम जाएंगे, पहले ये स्क्रीन आएगा, फिर हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ पे आएगा यूजर। यूजर में हमारे पैरामीटर खुलेंगे यूजर से रिलेटेड। थोड़ा नीचे आएंगे हम पेज डाउन करके, एक पैरामीटर है 8001 यानी वर्क काउंट एम। किस एम कोड से हमें पार्ट काउंट करना है। अगर यहाँ पे हमने कोई भी कोड सेट नहीं किया है, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ पे पार्ट काउंटर डिस्प्ले होगा ही नहीं। यहाँ से पार्ट काउंटर जो था हमारा वो नहीं हमें शो होगा। हमें यहाँ पे डालना चाहिए 30, यानी M30 से हमारी मशीन पार्ट काउंट करेगी। 8002 के अंदर हमें शो करता है पार्ट काउंट, कितना हमारा पार्ट काउंट हो चुका है, वो हम यहां से डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हो गया स्क्रीन का इंट्रोडक्शन, और इसके नीचे हमें शो करता है टाइम। यहाँ पे स्क्रीन पे अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, आप पूछना चाहें, तो मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूं, आप पूछ सकते हैं। इसको हम क्लियर करके फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उस पर हम मूव करेंगे। अभी मैंने बताया है जो हमारा मेन डिस्प्ले है, उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और सेटिंग कैसे कर सकते हैं हम काउंटर्स का। सर कोई डाउट है इस टॉपिक में अभी तक? ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोग्राम इन मशीन मेमोरी, मेमोरी कार्ड, डाटा सर्वर और यूएसबी पेन ड्राइव। तो नया प्रोग्राम बनाने के लिए हम एडिट हार्ड की में जाएंगे, यहाँ पे एडिट हार्ड की का बटन प्रेस करेंगे तो हमें ये दो स्क्रीन दिखेगी, लेफ्ट और राइट। ये दोनों स्क्रीन बैकग्राउंड एडिटिंग के लिए होती है। मशीन रनिंग के टाइम पे भी हम नया प्रोग्राम बना सकते हैं। हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ पे जो रनिंग हो रहा है, हम उस टाइम पे यहाँ पे एडिट हार्ड की में जाएंगे, फिर एडिट सॉफ्ट की दबाएंगे। यहाँ पे हमारे ऑप्शन आएंगे ओपन यानी पुराने प्रोग्राम को खोलना, ओपन न्यू नया प्रोग्राम बनाना। यहाँ पे हम ओपन न्यू का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, किस डिवाइस में हमें प्रोग्राम बनाना है। जैसे मशीन की मेमोरी में बनाना है, फर्स्ट मेमोरी में, मशीन की सेकंड मेमोरी में बनाना है, मेमोरी कार्ड में, DS मतलब डाटा सर्वर, और USB मतलब पेन ड्राइव। हम किसी भी डिवाइस के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं। मित्सुबिशी कंट्रोल में आप किसी भी डिवाइस में प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी भी डिवाइस का प्रोग्राम एडिट कर सकते हैं, और किसी भी डिवाइस से रन कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए हमें कोई भी सेटिंग्स करना नहीं है। हम यहाँ पे मशीन की मेमोरी सेलेक्ट करें, हम प्रोग्राम को कोई नाम या कोई नंबर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिखता हूं 21-November-25।
हम उसको कोई नाम या कोई भी नंबर दे सकते हैं, जिससे कि हमें याद रहे बाद में हमने ये प्रोग्राम किस नाम से बनाया था, किस लिए था। इसको हम इनपुट करेंगे। अभी हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है 21 नवंबर 2025 से। इसमें हम टाइपिंग करके लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा पहले N1। कोई भी लाइन लिखने के बाद एंड ऑफ ब्लॉक हम लाना है, हम सिर्फ इनपुट का बटन दबाएंगे, एंड ऑफ ब्लॉक ऑटोमेटिक आएगा। फिर हम नेक्स्ट लाइन ऐसे ही लिखते जाएंगे। जो भी हम टाइपिंग करके लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर हम इनपुट वो लाइन सेव हो जाए और कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे मूव करे। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि हम मित्सुबिशी कंट्रोल में नया प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू लाइन कॉपी पेस्ट बिटवीन टू प्रोग्राम्स। जैसे हमने प्रोग्राम बना लिया टाइपिंग करके तो हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई एक पहले से हमारा प्रोग्राम है बना हुआ, उसमें से हम कुछ लाइन कॉपी करके इसमें पेस्ट करें। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड में अपना ये नया प्रोग्राम ओपन किया हुआ है। फिर हम राइट साइड में दूसरा प्रोग्राम ओपन करेंगे। अगर कंट्रोल स्क्रीन टच में है तो हम डायरेक्ट टच करके राइट साइड में आ सकते हैं। टच स्क्रीन में नहीं है तो यहाँ पे सॉफ्ट की के अंदर ये बटन दिया गया है चेंज। हम चेंज का बटन दबाएंगे, जिससे हमारा व्हाइट कलर राइट साइड में आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे ओपन वो प्रोग्राम जो पहले से बना हुआ है, ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूं, सपोज ये बोरिंग का। बोरिंग प्रोग्राम को हम करेंगे इनपुट। तो ये बोरिंग का प्रोग्राम हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम यहां से लाइन कॉपी करके उस प्रोग्राम में पेस्ट करेंगे। लाइन कॉपी करने के लिए जो ऑप्शन है वो इस पेज में हमें नहीं मिलेगा। हम राइट की को प्रेस करके नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेंगे लाइन कॉपी और कैरेक्टर कॉपी। कैरेक्टर कॉपी से तो हम कर्सर से सेलेक्ट करते हैं, जैसे कैरेक्टर कॉपी प्रेस किया, फिर हम एरो को जितना नीचे लेके आएंगे उतना सेलेक्ट होगा। कम लाइन कॉपी करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। इससे आसान हमारा रहता है लाइन कॉपी। पहले हम लाइन कॉपी का कमांड सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे लाइन नंबर 1/14। 1 से 14 लाइन तक हमको कॉपी करना है। देख लिया हमने 1 से लेके 14 तक। उसको इनपुट करेंगे तो 14 लाइन हमारा कॉपी हो जाएगा। फिर हम टच करके लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। अगर टच स्क्रीन में नहीं है तो फिर से हमें नेक्स्ट पेज में जाके चेंज की कमांड को ढूंढना है। ये चेंज का ऑप्शन आ गया। चेंज करके हम फिर लेफ्ट साइड में आ गए और नेक्स्ट पेज में जाके हम इसको करेंगे पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे टच से हमें क्या फायदा रहता है कि हमें नंबर ऑफ बटन्स काफी कम दबाने होते हैं। अगर हम टच को यूज नहीं करेंगे तो हमें 10 बार 10 की प्रेस करनी पड़ेंगी। अगर हम टच को यूज करते हैं तो 2 क्लिक के अंदर ही मैं वो काम को डायरेक्टली कर सकता हूं। इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब इनपुट से इसको सेव करेंगे। जब तक हम इनपुट नहीं करेंगे ये एडिटिंग अभी एडिट हो रहा है, अभी सेव नहीं हुआ। इनपुट करने से हमारा ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम सेव हो चुका है। इसके बारे में कुछ डाउट है आपको तो एक बार आप पूछ सकते हैं। अभी तक हमने एक तो डिस्प्ले का इंट्रोडक्शन बताया कि हम डिस्प्ले में क्या क्या इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद हमने नया प्रोग्राम कैसे बनाना है मशीन में, मशीन की मेमोरी में, कार्ड में, पेन ड्राइव में, किसी में भी बना सकते हैं। फिर हम लाइन कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं वो चीज हमने सीखा। कुछ डाउट यहां तक है आप अनम्यूट करके अभी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू सर्च प्रोग्राम एंड मैनेज प्रोग्राम डायरेक्टरी। हम प्रोग्राम को सर्च करके रनिंग में कैसे लें। अभी हमने ये प्रोग्राम बना लिया है, अब हम इसको रन करना चाहते हैं। रनिंग करने के लिए हम मॉनिटर पे आएंगे, मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे हम बटन पहला ऑप्शन आता है, फर्स्ट है सर्च। सर्च का बटन दबाएंगे। यहाँ पे हम उस प्रोग्राम पे कर्सर लेके आएंगे जिसको हमें रन करना है, 21 नवंबर, इस वाले को। इसको हम इनपुट करेंगे। इनपुट करने से
ये प्रोग्राम हमारा सर्च होके मेन स्क्रीन पे आ गया। इसको हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और पॉइंट था कि हम प्रोग्राम डायरेक्टरी को कैसे मैनेज करें। प्रोग्राम डायरेक्टरी क्या है? जब हम सर्च का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे हमें काफी सारे प्रोग्राम दिखते हैं। उसके साथ में हमें कमेंट देखना है या नहीं देखना है। अभी तो हमें कमेंट नहीं दिख रहा है इस प्रोग्राम के बारे में। हम राइट की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है कमेंट नॉन डिस्प्ले। ये अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमें कमेंट नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो अब हमें यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दिखेगा, उसका साइज दिखेगा, प्लस यहाँ पे एक डेट या कमेंट का ऑप्शन आ गया। जो भी प्रोग्राम के अंदर हमने कमेंट लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये किस चीज के लिए प्रोग्राम है। अगर हमारे प्रोग्राम का नाम लंबा है, जैसे ये चिप रिमूवल का प्रोग्राम है, इसका नाम हम पूरा नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो नाम इस विंडो में नहीं आ पा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टार बन के आ गया। ऐसे हमारे प्रोग्राम में जिनका लंबा नाम है तो उसके लिए हमें कमेंट को ऑफ करना चाहिए ताकि हम उस प्रोग्राम का पूरा नाम देख सकें। लेकिन इसमें हमें कमेंट नहीं दिखेगा। अगर कमेंट देखना है तो हमें फिर इस फाइल नेम वाली विंडो को छोटा करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन तो होता है ये। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज डिस्प्ले। इससे क्या होता है, हमारे जो प्रोग्राम है वो ऐसे फोल्डर व्यू में आते हैं। पहले लिस्ट व्यू में आ रहे थे जिसमें हम लिस्ट लिस्ट करके देखते थे, अभी हमें फोल्डर व्यू में आते हैं। तो हम यहां से चेंज डिस्प्ले करके हमें प्रोग्राम डायरेक्टरी के अंदर प्रोग्राम कैसे देखने हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारा लिस्ट व्यू आ गया और इसी चेंज डिस्प्ले करेंगे तो ये फोल्डर व्यू आ गया। जैसे भी हम कंफर्टेबल है, जैसे हमें सूट करता है वैसे हम यूज कर सकते हैं। अभी तक कुछ डाउट है आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप एक बार पूछ लीजिए। ओके। ठीक है, आई होप आपको कुछ डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो एक ऑप्शन है हाउ टू यूज स्ट्रिंग सर्च यानी फाइंड की कमांड एंड हाउ टू यूज स्ट्रिंग रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस को हम कैसे यूज करेंगे? फाइंड और रिप्लेस नॉर्मली हम कंप्यूटर में भी यूज करते हैं। जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है, जैसे हमने इसी प्रोग्राम से लाइन कॉपी की हमने 1/14 इसको किया इनपुट, और इसी को मैं नीचे जाके इसको बार बार पेस्ट 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 ऐसे कर देता हूं। एक हमारा काफी बड़ा प्रोग्राम है जिसमें काफी लाइन्स है। उसमें अगर हम कोई भी चीज कोई भी कैरेक्टर सर्च करना चाहें, सबसे पहले हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे टॉप में। जहां पे भी कर्सर होता है उसके नीचे के प्रोग्राम में ही सर्च होगा। फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग सर्च का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्ट्रिंग सर्च। ये हमें यहाँ पे भी मिल जाता है जब हम प्रोग्राम को यहाँ पे जाके एडिट में खोलते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है स्ट्रिंग सर्च यानी कि फाइंड। हम क्या चीज फाइंड कर रहे हैं? हमने लिखा हम सर्च कर रहे हैं फीड 100। फीड 100 कहाँ कहाँ पे है? हमने इसको किया इनपुट, तो फीड 100 6 नंबर लाइन पे आ रही है, ये आ गया। फिर से इनपुट किया, आगे फीड 100 20 नंबर लाइन पे आ रही है, फिर हमने इनपुट किया। ऐसे करके ये हमें उस कमांड जहां जहां पे वो आ रही है हमें लेके जाएगा। लास्ट में जाके हमें मैसेज आएगा ओके टू सर्च फ्रॉम द टॉप, कि इसके नीचे वो कमांड नहीं है, दोबारा टॉप से सर्च कीजिए। ठीक है, ये तो हो गया सर्च करना। अभी हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। रिप्लेस करने के लिए सपोज ये फीड 100 की कई जगह पे है, हम चाहते हैं एक बार में ही हम सब जगह पे फीड को रिप्लेस कर दे। उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्लेस की कमांड को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कर्सर को रखेंगे टॉप में, जहां पे भी कर्सर रहेगा उसके नीचे के प्रोग्राम में रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए हम कर्सर को टॉप में रखना चाहिए। स्ट्रिंग रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फीड 100/फीड
200 स्लैश इसको 100 की फीड रेट है, हमने इसको रिप्लेस करना है फीड 200 से, और स्लैश ई मतलब एंड तक, इसको हम इनपुट करेंगे। एक मैसेज आएगा यहाँ पे, रिप्लेस करना है क्या, यस और नो, इसको हम यस करेंगे तो हमारी वो फीड सब जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे 200 की फीड आ गई, यहाँ पे भी 200 की फीड है, ऊपर प्रोग्राम में जहां पे भी चेक करेंगे 100 की फीड अब हमें नहीं मिलेगी, सब जगह पे 200 आ चुका है। तो ये ऑप्शन हम पहले की ट्रेनिंग्स में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, फाइंड और रिप्लेस वाला कई बार। आज जो एक नया ऑप्शन है जो अभी तक हमने पहले की ट्रेनिंग में कभी नहीं बताया है, ये है कैरेक्टर मार्किंग फीचर न्यू। देखिए, जब हम किसी भी प्रोग्राम में एडिटिंग करते हैं तो इसमें हमें कोई भी, इसमें सभी जो कैरेक्टर हैं सभी का कलर एक जैसा है। अगर हमें G0 या G01 या फीड रेट को ढूंढना है तो हमें बहुत ज्यादा गौर से इसको देखना पड़ता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम जो कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं उसका कलर चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे G01 की कमांड है, जो G01, उसका कलर चेंज कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं स्ट्रिंग सर्च, मैंने लिखा G01 स्लैश मार्क ग्रीन। इसका मतलब हुआ कि प्रोग्राम में जहां जहां पे भी G01 की कमांड है उसका कलर ग्रीन हो जाए। अब हमने इसको किया इनपुट। अब देखिए G01 की कमांड है जो यहाँ पे वो ग्रीन में हाईलाइट हो चुकी है। और भी नीचे जाके देखते हैं प्रोग्राम में G01 यहाँ पे है, और कहाँ पे है, जो जो हमारी G01 की कमांड है वो सब ग्रीन कलर में आ जाएगी। फिर मैं G00 की कमांड है जो रैपिड की, उसको भी एक कलर देना चाहता हूं। मैंने किया स्ट्रिंग सर्च, फिर मैंने लिखा G0 स्लैश मार्क रेड। एम से मतलब मार्क, आर से उसका कलर रेड। फिर मैंने किया इनपुट। अब मैं स्ट्रिंग सर्च की कमांड को बंद करता हूं। देखिए, जहां पे भी जीरो ये कमांड है G00 का, वो मेरा रेड कलर में आएगा। देखिए, ठीक है। अब मैं फीड की कमांड को भी एक कलर देना चाहता हूं। फीड की कमांड को मैं ब्लू कलर देना चाहता हूं। मैंने यहां पे सर्च किया स्ट्रिंग सर्च F200 स्लैश मार्क ग्रीन, सॉरी ब्लू, बी एम बी, मार्क ब्लू। हमने कमांड की जो फिर की कमांड है 200, वो सब ब्लू हो जाए, इनपुट। अब हम इस स्ट्रिंग सर्च को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे फीड की कमांड देखिए हमारी ब्लू हो चुकी है, और नीचे जाके देखते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पे भी फीड की कमांड ब्लू है। तो हमने तीन तरह के कलर इसमें दिए हैं। G00 को हमने रेड कलर दिया, G01 को हमने ग्रीन कलर दिया है, और फीड को हमने ब्लू कलर दिया है। अब मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा प्रोग्राम ओपन भी करूंगा तो उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। देखिए, ये हमारा प्रोग्राम खुला हुआ है 21 नवंबर 2025, मैंने इसको बंद कर दिया। मैं इसको दोबारा से खोलता हूं, तब भी ये सेटिंग इसके अंदर रहेगी। मैं यहाँ पे कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन करता हूं, सर्च में गया, यहाँ पे मैंने ये कलर मार्किंग का प्रोग्राम है उसको ओपन किया, एडिट में जाएंगे, यहाँ पे भी मुझे फीड की कमांड हाईलाइट होके दिखेगी, ATC3। इसमें हमने ये कमांड नहीं डाली थी। अभी जो मेरा 21 नवंबर का प्रोग्राम है, इसके अंदर ये कमांड मेरी अभी भी एक्टिवेट है। पावर ऑन ऑफ करने से ये हट जाएगी, या फिर हम इसको एक कमांड से रिमूव कर सकते हैं। देखिए,
इसमें हम क्या क्या कलर दे सकते हैं? अगर हमें रेड कलर देना है तो हमें कैरेक्टर जो सर्च कर रहे हैं उसके स्लैश में लिखना है MR, मार्क रेड। ब्लू के लिए /MB, मार्क ब्लू। ग्रीन के लिए /MG। /MC से क्या होगा, जो भी कैरेक्टर मार्क किए हुए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और /MCR मतलब सिर्फ रेड वालों को क्लियर करना है। /MCB सिर्फ ब्लू वालों को और सिर्फ ग्रीन वालों को। यहाँ पे हमारे जो G0 है ये रेड कलर में है, मैं चाहता हूं कि ये हट जाए, ये अपने नॉर्मल कलर पे आ जाए। हम स्ट्रिंग सर्च करेंगे, लिखेंगे /MCR, मार्क क्लियर रेड, इनपुट करेंगे। तो जो भी हमारे रेड कलर में थे वो सब हट चुके हैं। अब मैं ग्रीन वालों को भी हटाना चाहता हूं। मैंने लिखा, टाइप यहां पे सेलेक्ट किया स्ट्रिंग सर्च /MCG, मार्किंग क्लियर ग्रीन, इनपुट किया तो ग्रीन वाले भी हमारे हट गए। ऐसे ही हम ब्लू वालों को भी हटा सकते हैं, MCB, ब्लू वाले भी हट जाएंगे। अगर सभी को क्लियर करना है /MC करने से हमारे जो भी कलर्स हमने दिए हुए थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। या हम पावर ऑफ करके मशीन को पावर ऑन कर देंगे, उससे भी जो भी कलर्स की सेटिंग हमने करी थी वो सब हमारी रिमूव हो जाएगी। तो ये मार्किंग वाला फीचर हम यूज कर सकते हैं जहां पे हमें फ्रीक्वेंटली एडिटिंग करनी होती है, ताकि हम कोई भी कमांड जल्दी से सर्च कर सके। जैसे G00/MR इनपुट। तो ये अभी एक नया फीचर है जिसका आप एडिटिंग करते टाइम यूज कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ डाउट आपको है तो एक बार पूछ सकते हैं। माइक्रोफोन का परमिशन अभी दिया हुआ है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है जो भी टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो फीचर था, कैरेक्टर मार्किंग फीचर जो नया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब प्रोग्राम कॉलिंग। सब प्रोग्राम कॉलिंग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें काफी डाउट्स रहते हैं, तो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बहुत एडवांस तक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब प्रोग्राम कॉलिंग में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला और सबसे जो है उसको बोलते हैं लोकल सब प्रोग्राम कॉलिंग। इसका मतलब है कि हमें जो सब प्रोग्राम कॉल करना है हम उसको मेन प्रोग्राम के अंदर ही रखें। नॉर्मली तो हम मेन प्रोग्राम अलग बनाते हैं, सब प्रोग्राम अलग बनाते हैं, फिर हम M98 की कमांड से उसको P लगा के कॉल करते हैं। उससे भी आसान तरीका है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, नॉर्मली तो हम इस तरीके से M98 P2020 प्रोग्राम नंबर और L50 करके सब प्रोग्राम कॉल करते हैं। तो मशीन उस केस में बाहर से जो ये 2020 प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट करेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सब प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम के अंदर ही रखूं। तो M30 तक तो हो गया मेरा मेन प्रोग्राम। उसके बाद में मैं कोई n नंबर डालता हूं, मैंने n दिया यहाँ पे 1000। n 1000 मैंने यहां से एक सब प्रोग्राम स्टार्ट किया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी मेरा सब प्रोग्राम है G02, G91, I-50.0, Z-0.1, फीड रेट और M99। तो n1000 के अंदर मेरा हो गया सब प्रोग्राम। मैं इसको कॉल करना चाहता हूं, हम लिखेंगे M98, उसके साथ में लिखेंगे H। P होता है
बाहर से सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए, एच होता है अंदर से सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए। एच में हम लिखेंगे 1000। तो इससे ये इसी प्रोग्राम के अंदर जो सीक्वेंस नंबर 1000 है उसको सर्च करेगा। इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं। हम यहाँ पे सर्च में जाएंगे, अपना जो मेन प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट करेंगे, इनपुट करेंगे। यहाँ पे आ गया साइकिल स्टार्ट। अब हम देख सकते हैं कि हमारा मेन प्रोग्राम जो था उसमें से सब प्रोग्राम कॉल हो चुका है। 1000 नंबर सब प्रोग्राम जो हमने उसी प्रोग्राम के अंदर बनाया था। ये सबसे आसान तरीका होता है। इसमें हमारे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं वो कम बनते हैं। एक ही प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे सब प्रोग्राम्स बना सकते हैं। नाम कई बार करेक्ट नहीं होता है तो हमें कॉल करने में इशू आता है, वो सब इशू हमें नहीं आएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। उसके बाद जो सबसे कॉमनली यूज होता है कि हम सब प्रोग्राम मेन प्रोग्राम से बाहर बनाएं। यहाँ पे मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूं, ओपन न्यू। इसको मैं एक नंबर देता हूं 1002। इसमें मैंने कुछ भी ओ नहीं लिखा। पहले तो हम जो सब प्रोग्राम बनाएं, हम कोशिश करें कि उसको सिर्फ एक नंबर दें, उसमें ओ भी ना लिखें। ओ भी एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट उसमें डालें ही ना। हम सिर्फ उसको एक नंबर दे दें। 1002 मैंने उसको नंबर दिया, इनपुट। ठीक है, 1002 हमने मशीन की पहली मेमोरी में बनाया, मशीन की जो मेन मेमोरी है। इसमें हमने अपना सब प्रोग्राम लिख दिया, G03, Z91, I-50, Z-0.1। ये एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं, फीड रेट और M99। अब मुझे मेन प्रोग्राम में से सब प्रोग्राम को कॉल करना है। सब प्रोग्राम जो मेरा विदाउट ओ नंबर है, जिसमें ओ नंबर नहीं है, इसमें हम लिखेंगे M98P 1000 1002। हमने लिखा M98P 1002 L50, यानी इसको 50 बार हमें रिपीट करके चलाना है। अब हम इसको रन करेंगे। इसको हमने किया साइकिल स्टार्ट। अभी हम देख सकते हैं मेन प्रोग्राम ने 1002 जो मेरा सब प्रोग्राम था उसको कॉल किया और उसको चला रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर लोकल सब प्रोग्राम नहीं बनाना है, हमें बाहर ही बनाना है, तो हम सिंपल उसको एक नंबर दें, बिना ओ नंबर के उसको बनाएं। वो हमारा आसानी से कॉल हो जाएगा। और उसको मशीन की फर्स्ट मेमोरी में ही बनाएं, पहली मेमोरी में। ये जो मशीन की फर्स्ट मेमोरी है ये बाय डिफॉल्ट होती है। जब भी हम M98 लगाते हैं तो मशीन सबसे पहले मशीन की फर्स्ट मेमोरी में आके उस सब प्रोग्राम होती है। ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स क्या करते हैं, सब प्रोग्राम ओ नंबर के साथ बना देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने सब प्रोग्राम बनाया है या आप किसी दूसरी मशीन से सब प्रोग्राम कॉपी करके लेके आए जिसका नाम है O1003। ठीक है, हमारा सब प्रोग्राम है मशीन की फर्स्ट मेमोरी में जिसका नाम है O1003। इसको हमने इनपुट किया। ठीक है, इसमें अपना सब प्रोग्राम है जो उसको लिख लिया हमने, 50, Z-0.1, फीड रेट M99। अभी हमारा जो सब प्रोग्राम है वो ओ के साथ है। मैं यहाँ पे लिखता हूं M98P 1003 और चेक करता हूं क्या ये कॉल होगा या नहीं होगा। इसको हमने किया साइकिल स्टार्ट। ये सब प्रोग्राम कॉल नहीं हुआ। उसने यहाँ पे अलार्म जनरेट किया P232 नो प्रोग्राम नंबर, कि मुझे 1003 प्रोग्राम नहीं मिला, क्योंकि जो मेरा प्रोग्राम वहां पे है वो ओ के साथ है। ओ के साथ अगर मुझे सब प्रोग्राम कॉल करने हैं उसके लिए एक पैरामीटर है, उसके लिए हम मेंटेनेंस में जाएंगे।
पैरामीटर में जाएंगे, पैरामीटर सर्च करेंगे 8129। 8129 हमारा पैरामीटर है सब प्रोग्राम नंबर सेलेक्ट। इसका हेल्प हम चेक करेंगे, किसी भी पैरामीटर का अगर हमें हेल्प जानकारी चाहिए, हम वहां पे हेल्प का बटन दबाते हैं क्वेश्चन मार्क का, तो उस पैरामीटर की पूरी डिटेल हमें मशीन पे ही मिल जाएगी। अगर ये पैरामीटर 0 है तो कमांडेड प्रोग्राम नंबर को ये कॉल करेगा, यानी सिर्फ नंबर से प्रोग्राम होना चाहिए। अगर ये 1 है तो 4 डिजिट प्रोग्राम नंबर बिगिनिंग विद ओ के बाद 4 अक्षर का प्रोग्राम कॉल होगा। अगर ये 2 है तो 8 डिजिट प्रोग्राम नंबर बिगिनिंग विद ओ। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो ओ के बाद 4 डिजिट है, इसलिए हम इस पैरामीटर को 1 कर देते हैं। हमने इसको 1 किया। अभी मैं साइकिल स्टार्ट करता हूं। अब उसने O1003 को एज ए सब प्रोग्राम कॉल कर लिया, क्योंकि हमने उसको ये बताया कि हमारा सब प्रोग्राम O के साथ है। तो उसने, जब हमने P1 हमने लिखा था P1003, उसने O1003 को सर्च करके चला दिया, क्योंकि हमने सेटिंग O नंबर के हिसाब से करी है यहां पे। ठीक है, ये हो गया सब प्रोग्राम कॉल करना मशीन की मेमोरी से। अभी तक हमारे जो भी सब प्रोग्राम थे वो मशीन की फर्स्ट मेमोरी में ही थे। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट होती है मेमोरी। अगर हमने सब प्रोग्राम किसी दूसरे डिवाइस में बनाए हैं, जैसे कि हमने सब प्रोग्राम मेमोरी 2 में डाल दिया, या हमने सब प्रोग्राम डाल दिया मेमोरी कार्ड में, या पेन ड्राइव के अंदर हमारा सब प्रोग्राम है, तब हम उसको कैसे कॉल करें? हम मशीन को कैसे बताएं कि हमें सब प्रोग्राम किस डिवाइस से कॉल करना है? उसके लिए हमें पहले कुछ पैरामीटर की सेटिंग करनी होगी। पहले हम मेंटेनेंस में जाएंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर सर्च करेंगे, पैरामीटर नंबर सर्च 8880। 8880 पैरामीटर की जो हमारी सीरीज है, ये होती है सब प्रोग्राम कॉलिंग के डिवाइस सेटिंग के लिए। सबसे पहले जो हमारा डिवाइस है D0, यानी डिफॉल्ट डिवाइस, इसमें हम रखते हैं मशीन की मेमोरी। यहां पे लिखा भी हुआ है नीचे कि कौन सा बटन प्रेस करने से किस कैरेक्टर से कौन सा डिवाइस आएगा। एम प्रेस करने से आएगा मशीन की मेमोरी। एम प्रेस किया, इनपुट, यहां पे आ गया मेमोरी। डिवाइस 1 में D1 के सामने हम सेट करेंगे ई मेमोरी 2। हमने ई टाइप किया, इनपुट किया। डिवाइस 2 में हम सेट करते हैं मेमोरी कार्ड आर, इसके लिए हमें टाइप करना होगा आर, इनपुट। डिवाइस 3 में हम सेट करते हैं डी फॉर डाटा सर्वर। डाटा सर्वर वो होता है जो कार्ड हम कंट्रोल के बैक साइड में लगाते हैं। और D4 में हम सेट करेंगे यूएसबी। यूएसबी के लिए हमें यहाँ पे एन का बटन प्रेस करना होगा, एन, इनपुट। अब हम यहाँ पे सभी डिवाइस की सेटिंग कर चुके हैं। अभी मान लीजिए कि हमने जो सब प्रोग्राम बनाया, वो सब प्रोग्राम हमने बनाया मशीन की दूसरी मेमोरी में, मेमोरी 2 में। उसको हमने नाम दिया O1005। उसके अंदर हमने अपना सब प्रोग्राम लिखा। और M99 से इसको एंड किया। अब जो मेमोरी 2 है हमारा, मेमोरी 2 हमारा है डी D1 में, डिवाइस 1 में है ये। इसको कॉल करने के लिए हमें मेन प्रोग्राम में लिखना होगा M98 P1005 L50 कोमा D1। जो कोमा है हमारा, ये कोमा आता है इस पॉइंट के नीचे। ये जो हमारा पॉइंट है, पहले हमें शिफ्ट का बटन प्रेस करके छोड़ देना है, उसके बाद हमें पॉइंट का बटन दबाना है।
तो यहाँ पे कोमा आ जाएगा। उसके बाद हमें लिखना है D1, फिर हम इसको इनपुट करेंगे। तो ये हमारा सेव हो गया प्रोग्राम। अभी हम इसको चलाते हैं। अभी देखिए हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो मशीन की फर्स्ट मेमोरी में, सब प्रोग्राम हमने कॉल किया है मशीन की सेकेंड मेमोरी से। 1005 यहाँ पे कॉल हो चुका है और ये दिखा भी रहा है। इसी तरीके से अगर हमारा प्रोग्राम मेमोरी कार्ड में होगा, हमने सब प्रोग्राम बनाया सपोज मेमोरी कार्ड में, ठीक है, मेमोरी कार्ड में हमने ओ 1006 करके प्रोग्राम बनाया। इसमें हमने टाइपिंग करके अपना प्रोग्राम लिख लिया। अब इसको अगर मुझे कॉल करना है तो मेरा जो मेमोरी कार्ड है वो मेरा डिवाइस है D2। इससे मुझे कॉल करने के लिए प्रोग्राम में लिखना होगा कोमा D2, ठीक है। अभी हम इसको साइकिल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अलार्म आया क्योंकि हमने जो प्रोग्राम का नंबर है वो चेंज नहीं किया था। हमारा जो सब प्रोग्राम है वो था 1006, हमने यहाँ पे रखा है 1005, इसलिए वो कॉल नहीं हुआ। हमें यहाँ पे 1006 कर देता हूं और साइकिल स्टार्ट। अभी हमारा जो सब प्रोग्राम है O1006 वो यहाँ पे कॉल हो चुका है और वो रनिंग में है। यहां तक भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले की ट्रेनिंग्स में। आज हमने एक और नई चीज इसमें ऐड करी है, वो है सब प्रोग्राम कॉल करना किसी सब फोल्डर से। सब फोल्डर क्या होता है कि एक फोल्डर है उसके अंदर एक और फोल्डर है। देखिए अभी कई कस्टमर का कैसा होता है कि उनके काफी सारे प्रोग्राम होते हैं, तो वो मेमोरी कार्ड के अंदर कुछ फोल्डर बना देते हैं, उस फोल्डर के अंदर फिर से फोल्डर बना देते हैं और उसमें प्रोग्राम को रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है, हमने दिया है मित्सुबिशी। मित्सुबिशी फोल्डर मेरा मेमोरी कार्ड में है, इसको इनपुट करेंगे। इसके अंदर एक फोल्डर है मेरा संदीप के नाम से, इसको भी इनपुट करेंगे। सब प्रोग्राम मेरा यहाँ पे है 2020। अब इसको मुझे कॉल करना है तो मुझे ये जो फोल्डर है कि फोल्डर है फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर है, ये मुझे बताना पड़ेगा पैरामीटर के अंदर। मेमोरी कार्ड तो हमने बताया, उसके नीचे ऑप्शन है डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी में हम लिखेंगे फोल्डर का नाम, किस फोल्डर के अंदर हमारे प्रोग्राम है। हमने यहाँ पे लिखा मित्सुबिशी स्लैश संदीप इनपुट, कि हमारे मेमोरी कार्ड के अंदर इस फोल्डर में प्रोग्राम है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे M98P2020L50, अब हम इसको रन करेंगे। अब हम देख सकते हैं उसने मेमोरी कार्ड से फोल्डरों के अंदर, एक फोल्डर के अंदर जाके दूसरे फोल्डर में से 2020 प्रोग्राम को कॉल किया और उसको रन किया। तो इतना डेप्थ के अंदर जाके भी हम सब प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं। इससे फायदा हमें ये रहता है कि हम काफी सारे फोल्डर्स बना के उसके अंदर प्रोग्राम रख सकते हैं और वहां से हम कॉल करके चला सकते हैं।
इसमें अगर कुछ आपको डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो हमने अभी तक बताया है उसमें अगर आपको डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाउ टू सर्च सीक्वेंस नंबर एंड रीस्टार्ट, कि हम एन नंबर सर्च करके प्रोग्राम कैसे चलाएंगे और रीस्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे हमने पहले एक कोई 2D का प्रोग्राम बनाया, मैनुअल प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हमने एन नंबर डाल रखे हैं। पहला हमारा N1 है जिसमें हमारा ड्रिल काम करता है। फिर हमारा दूसरा है N2 जिसमें हमारा बोरिंग का टूल काम करेगा। फिर हमारा N3 है जिसमें टैपिंग काम करेगा। इन केस पावर ऑफ हो जाए तब हमें एन नंबर सर्च करके चलाना है। मान लीजिए कि N2 हमारा रनिंग में था बोरिंग, तब पावर चली गई। हम उसको दोबारा से रन करने के लिए सबसे पहले मशीन को ऑन करेंगे, एक्सिस को सेफ पोजीशन पे लेंगे, उसके बाद हम मशीन को ऑटो मोड में लगाएंगे। यहाँ पे हम सर्च का बटन प्रेस करेंगे, सर्च। यहाँ पे हम लिखेंगे /2। /2 का मतलब हो गया N2, कि जो प्रोग्राम मेरा सिलेक्टेड है उसमें से मुझे N2 को सर्च करना है। जैसे ही हम इनपुट करेंगे तो N2 मेरे सामने आ जाएगा, फिर हम उसको साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी एन नंबर को सर्च करके प्रोग्राम को चला सकते हैं। और जो 3D के प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर से जनरेटेड प्रोग्राम होते हैं, उसको अगर हमें रीस्टार्ट करना है, उसका मैं एक तरीका आपको बता देता हूं। अभी यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिया है जो कि हमारा कैम से जनरेटेड प्रोग्राम है, जो काफी लाइंस होती है उसमें। उसको अगर हमें रीस्टार्ट करना है, उसके लिए भी यहाँ पे दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम रनिंग में है, ये रीस्टार्ट का जो मेथड है ये हम बड़े प्रोग्राम्स में ही यूज करते हैं, जो हमारे काफी लेंथी प्रोग्राम्स होते हैं। सपोज इतना प्रोग्राम रनिंग होने के बाद यहाँ पे हमारी पावर ऑफ हो जाती है, या हमने रीसेट कर दिया, किसी भी कंडीशन में मशीन को हमने रोक दिया। सबसे पहले हम जेड एक्सिस को रेफरेंस करते हैं। यहां से हम रेफरेंस करेंगे, जेड एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे, प्लस। उसके बाद हम मशीन को ऑटो मोड में लगाएंगे, रीस्टार्ट। यहाँ पे हमें शो होगा इंफॉर्मेशन कि लास्ट एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम हमने कौन सा चलाया था, और वहां पे एन नंबर कितना था जिस पे मशीन रुकी है। अगर प्रोग्राम में एन नंबर आते हैं तो मशीन एन नंबर नोट कर लेती है। एन नंबर नहीं होंगे प्रोग्राम में तो ये बी के अंदर ब्लॉक नंबर नोट करती है। फिर हम यहाँ पे बटन दबाएंगे, सर्च एग्जीक्यूट। पहला बटन है यहाँ पे सर्च एग्जीक्यूट, ये बटन दबाएंगे तो मशीन एक लाइन पहले से प्रोग्राम को रीड करेगी। N234 पे मशीन हमारा स्टॉप हुआ था, तो उसने N233 से उसको रीड किया। फिर हम स्पिंडल करने के MSTB हिस्ट्री में जाएंगे। यहाँ पे स्पिंडल के जो आरपीएम है इसको हम इनपुट करेंगे। 1600 के आरपीएम इसने नोट किए हुए हैं, उसको इनपुट किया। एम के सामने लिखा हुआ है 3 को इनपुट करेंगे। इससे हमारा स्पिंडल रोटेट हो जाएगा। फिर हम करेंगे साइकिल स्टार्ट। तो पहले हमारी एक्स एक्सिस पोजीशन में आती है, उसके बाद वाई, और फिर जेड एक्सिस पोजीशन लेगा और हमारी मशीन वहां से रीस्टार्ट हो जाएगी।
ये फर्स्ट मेथड होता है, जब पावर ऑफ हो जाती है उस केस में हम ये यूज करते हैं। सेकंड मेथड होता है, अगर हमारा टूल कभी वियर हो जाए या टूल ब्रेक हो जाए, उस कंडीशन में हमें प्रोग्राम को कुछ लाइन पहले से रीस्टार्ट करना होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे सपोज हमने प्रोग्राम को स्टॉप किया, सबसे पहले हम उसको रेफरेंस करेंगे जेड एक्सिस में, फिर हम ऑटो मोड लगाएंगे। टूल चेंज अगर हमने किया है तो हम उसको ऑफसेट दोबारा से डाल देंगे जेड का। उसके बाद हम रीस्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पे ये शो करेगा एन नंबर हमारा था 548। हम चाहते हैं इसको 500 से 48 लाइन पहले से चलाएं, 500 लाइन से चलाएं। यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइप 2, टाइप 2 को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे /500 इनपुट। अभी हमारी मशीन ने यहाँ पे N499 को रीड किया। फिर हम MSTB हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पे स्पिंडल के RPM को इनपुट करेंगे, M के सामने 3 को इनपुट करेंगे और फिर साइकिल स्टार्ट। तो अभी हमारा प्रोग्राम 500 लाइन से रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट करने के मेन लिए दो तरीके ही हैं। अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट है आप एक बार पूछ लीजिए। आई होप मेरा साउंड आपको क्लियर आ रहा है। एक बार आप कोई भी एक पर्सन कंफर्म कर दीजिए। अजय सर, ओके। आपको कुछ डाउट है क्या अजय सर, या जस्ट कंफर्म कर रहे थे? एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए। ओके, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हाउ टू ट्रांसफर सिंगल एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड ऑल प्रोग्राम इन ए फोल्डर। सबसे पहले हमने आज जो प्रोग्राम बनाया है 21 नवंबर 2025, इस प्रोग्राम को हमें मशीन से कार्ड के अंदर कॉपी करना है। ये प्रोग्राम अभी मशीन की मेमोरी में है, हम इसको मेमोरी कार्ड के अंदर कॉपी करना चाहते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एडिट हार्ड की में जाएंगे। एडिट हार्ड की का जो बटन है इसको 2 बार प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा सॉफ्ट की के अंदर IO, यानी इनपुट आउटपुट। IO को हमने प्रेस किया, यहाँ पे हमारी दो साइड आएंगी, A साइड और B साइड। जो ब्लू कलर है हमारा कर्सर है, वो ऐसे टच करने से A और B साइड, या हम राइट और लेफ्ट एरो का यूज करके कर्सर को A से B पे मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम A साइड में सेलेक्ट करते हैं वो डिवाइस को जो सेंडर है, जिसमें से प्रोग्राम हमें सेंड करना है, भेजना है। बी के अंदर हम उस डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें प्रोग्राम रिसीव करना है। और डिवाइस सिलेक्शन के लिए जो शॉर्टकट की है वो इसी स्क्रीन पे हमारी यहाँ पे नीचे लिखी होती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें ये लिखा होता है कि किस बटन से कौन सा डिवाइस सेलेक्ट होगा। ए साइड में हमें अभी सेलेक्ट करना है मशीन की मेमोरी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है जो वो मशीन की मेमोरी में है। यहाँ पे हम M बटन प्रेस करेंगे, हमने M लिखा,
एम जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे डिवाइस के अंदर मेमोरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने किया यहाँ पे फाइल सेट, कौन सा प्रोग्राम है जो हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ये प्रोग्राम 21 नवंबर 25, इसको हमने किया इनपुट। फाइल नेम के अंदर हमें ये प्रोग्राम दिखेगा। उसके बाद हम मेमोरी कार्ड पे जाएंगे, बी साइड पे जाएंगे, ऐसे राइट एरो से। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पहले वो डिवाइस जो रिसीवर है। रिसीवर हमारा है कार्ड। कार्ड आता है आर के बटन से, आर दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया मेमोरी कार्ड। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी होता है फोल्डर। अगर हम मेमोरी कार्ड में किसी फोल्डर के अंदर कुछ डाटा भेजना चाहें तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं मेमोरी कार्ड के मेन में जाए तो यहाँ पे हमें कोई भी फोल्डर सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैं फाइल सेट करता हूं, जो फोल्डर सेलेक्ट था उसके अंदर डबल डॉट है होता है, उस पर इनपुट करके हम बाहर आ जाएंगे। अब रिटर्न करेंगे तो डायरेक्टरी में अभी कोई फोल्डर नहीं है, मतलब हम ए साइड से जो भी डाटा भेजेंगे वो कार्ड के मेन में आएगा। और बी साइड में हमें फाइल नेम को भी खाली रखना होता है। रिसीवर के साइड में फाइल नेम खाली रहेगा, जो सेंडर का फाइल नेम है वही हमारा सेम नाम से ट्रांसफर। अब हम करेंगे ट्रांसफर ए टू बी। यहाँ पे मैसेज आएगा यस और नो, इसको यस करेंगे। यहाँ पे मैसेज आएगा ट्रांसफर कंप्लीट, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ट्रांसफर हो चुका है। पहले हम इसको चेक करते हैं। हम सर्च में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मेमोरी कार्ड। इसमें हम देखते हैं 21 नवंबर का प्रोग्राम आ चुका है क्या। तो ये प्रोग्राम हमारा आ चुका है। उसके बाद अब हम चाहते हैं कार्ड के अंदर हमारे कुछ प्रोग्राम है, उनको हम, जैसे हमारा एक ये है 1002.txt, एक 1003 है, एक 1004 है। हम चाहते हैं कि ये तीन प्रोग्राम को हम सेलेक्ट करके ये तीन प्रोग्राम को हम सेलेक्ट करें और इसको मशीन की मेमोरी में ट्रांसफर करें। उसके लिए हम सबसे पहले एडिट में जाएंगे, एडिट हार्ड की, यहाँ पे आईओ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब ए साइड में हम सेलेक्ट करेंगे जो सेंडर है, सेंडर हमारा है अभी कार्ड, तो आर का बटन प्रेस करेंगे जिससे कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट होगा। आर का बटन दबाया, यहाँ पे आ गया डिवाइस में एम कार्ड। बी में हम लेंगे रिसीवर। रिसीवर अभी है मशीन की मेमोरी, तो हम एम का बटन दबा के मशीन की मेमोरी को बी में रखेंगे। फिर हम ए साइड में आएंगे सेंडर की तरफ, यहां पे करेंगे फाइल सेट, कौन सा प्रोग्राम हमको ट्रांसफर करना है, सेट करना है। अब यहां से मैं तीन प्रोग्राम को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मल्टी फाइल्स। मल्टी फाइल्स में जाएंगे, हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे सेलेक्ट रेंज करना होता है। सेलेक्ट रेंज होता है कर्सर से नीचे आके सेलेक्ट करना, जैसे हम माउस से पकड़ के सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाएंगे। कैंसिल ऑल से सारा प्रोग्राम कैंसिल। और सेलेक्ट करेंगे तो सिंगल सिंगल प्रोग्राम हमारा सेलेक्ट होगा। पहले हमने 1002 है, इसको सेलेक्ट किया, नीचे आके 1003 को भी सेलेक्ट किया, ये भी दबाया, फिर हमने 1004 को भी सेलेक्ट किया। तीन प्रोग्राम हमने सेलेक्ट कर दिए। इन तीनों का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको इनपुट करेंगे तो फाइल नेम के अंदर हमें दिखाएगा 1002.txt, भी करेंगे इसके साथ।
फिर हम करेंगे ट्रांसफर ए टू बी। यहाँ पे फिर से मैसेज आएगा ओके यस और नो, हम करेंगे यस। अब आ गया ट्रांसफर कंप्लीट। अभी तीनों प्रोग्राम मेमोरी में ट्रांसफर हो चुके हैं। हम चेक करेंगे, सर्च में जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे मशीन की मेमोरी में 1002 1003 ये दोनों प्रोग्राम आ चुके हैं। रोटेशन है, नीचे जाएंगे, प्रोजेक्ट रिलीज को पिक्चर में है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ पे हमारा 1004 प्रोग्राम पार्ट ऑफ सप्लाई भी आ चेन, चुका है। प्रोजेक्ट के पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है तो मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो इस टॉपिक में हमने समझा कि हम सिंगल या मल्टीपल प्रोग्राम को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहीं पे एक और रिक्वायरमेंट होती है, किसी प्रोग्राम को रीनेम करना। जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया था 21 नवंबर 25। मान लीजिए कल को हमें इसका नाम कुछ चेंज करना है, तो चेंज करने का जो ऑप्शन है रीनेम का, वो भी ट्रांसफर की स्क्रीन पे ही आएगा। सबसे पहले हम एडिट हार्ड की में जाएंगे, यहाँ पे आईओ का बटन दबाएंगे। अब हम दोनों तरफ सेम डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे। ए साइड के अंदर भी मशीन की मेमोरी रखेंगे और बी साइड के अंदर भी मशीन की मेमोरी, क्योंकि हमें अभी प्रोग्राम को सेम डिवाइस में ही रखना है, बस उसका नाम चेंज करना है। ए साइड में हम एम दबाएंगे तो मशीन की मेमोरी आ जाएगा, बी साइड में भी एम दबाने से मशीन की मेमोरी। फिर हम ए साइड में आएंगे, यहाँ पे करेंगे फाइल सेट, कौन सा प्रोग्राम है जिसको हमको रीनेम करना है। हमने सेलेक्ट किया 21 नवंबर, इसको किया इनपुट, फाइल नेम के अंदर ये आ गया। फिर हम जाएंगे बी पे, बी में हम करेंगे फाइल सेट, यहां पे लिखेंगे नया नाम। नया नाम मैं लिखता हूं 21 - नवंबर, पूरा लिख देता हूं 2025। इनपुट नया, यहां पे हम फाइल सेट करके नया नाम लिखेंगे, फिर इनपुट करेंगे। देखिए ए साइड के अंदर पुराना नाम है, बी साइड के अंदर फाइल नेम में नया नाम है। यहां पे हम करेंगे रीनेम ए टू बी, तो उस प्रोग्राम का नाम चेंज हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं ट्रांसफर ए टू बी करता हूं तो इस प्रोग्राम का एक डुप्लीकेट बन जाएगा, तो ये पहला प्रोग्राम भी रहेगा और एक और प्रोग्राम सेम बन जाएगा दूसरे नाम से। अगर हमें इस प्रोग्राम का डुप्लीकेट बनाना है तो हम करेंगे ट्रांसफर ए टू बी। अगर हमने उसका डुप्लीकेट नहीं बनाना है, हम चाहते हैं कि उसी का नाम चेंज हो जाए बस, तो हम करेंगे रीनेम ए टू बी। रीनेम करेंगे यस नो यस। अब आ गया रीनेम कंप्लीट। अब हम मॉनिटर पे जाएंगे, सर्च में जाएंगे, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है जो नाम चेंज होकर उसका नया नाम यहाँ पे आ चुका है। तो इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है या आपको समझ नहीं आया, दोबारा मैं एक्सप्लेन करूं तो आप एक बार बता सकते हैं। कुछ डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हाउ टू यूज वर्क ऑफसेट, टूल ऑफसेट एंड ऑफसेट हिस्ट्री। ऑफसेट के लिए देखिए, सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन होता है कि हमारी जो जॉब है उसके अंदर सपोज हमारा कोई होल है जिसको हमने डायल कर लिया, उसके सेंटर में हमें 0 बनाना है। उस केस में हम डायलिंग यूज करते हैं कि हम होल को डायल कर लेते हैं। डायल करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट में जाएंगे, कोऑर्डिनेट,
यहाँ पे हमारे वर्क ऑफसेट आते हैं G54, G55, G56। पहले पेज में हमें 3 ऑफसेट दिखेंगे। पेज को डाउन करेंगे तो G57, 58, 59 ये ऑफसेट आएंगे। फिर पेज को डाउन करेंगे तो 54.1, P1, P2, P3 ये 48 तक आते हैं। लास्ट हमारा है G54.1, P48। तो एक्स्ट्रा वाले ऑफसेट हो गए हमारे 48, 6 हो गए मेन। टोटल 54 वर्क ऑफसेट हमारे पास होते हैं। ठीक है, अभी हमने मान लीजिए जो जॉब को हमने डायल किया है या उसका होल डायल किया है, हमें उसकी वैल्यू G54 में डालनी है। तो हम G54 पे आ जाएंगे, कर्सर को रखेंगे एक्स में, यहाँ पे इजी सेटिंग का बटन दबाएंगे। एक मैसेज आएगा यस और नो, इसको हम यस करेंगे। वाई से भी हम यस कर सकते हैं, इनपुट से भी यस कर सकते हैं। नो करना है तो एन का बटन दबाएंगे। इनपुट करते हैं तो यस। अभी हमारा मशीन पोजीशन था वो G54 में आ गया। प्रोग्राम पोजीशन हमारा यहाँ पे 0 हो गया। वैसे ही हम वाई में भी करेंगे। अब कर्सर को वाई एक्सिस में रखा, इजी सेटिंग किया, यस, तो वाई का ऑफसेट भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा और प्रोग्राम पोजीशन के अंदर हमारा 0 शो करेगा। नहीं शो करता है तो हम रीसेट करके भी उसको देख सकते हैं, उसके बाद वो 0 अपडेट हो जाता है। इसके बाद अगर हमें जॉब के अंदर कोई होल नहीं है, जॉब में कुछ भी ऐसा डायल करने का नहीं है, हमें उसका हाफ करके सेंटर निकालना है। तो पहले हम डायल को या टूल को एक साइड में टच करते हैं और रिलेटिव पोजीशन में उसको 0 करते हैं। यहां से हम हैंडल मोड सेलेक्ट करेंगे। एक्स एक्सिस को हमने सेलेक्ट किया, पहले हम गए माइनस की साइड में। माइनस में भी जा सकते हैं, प्लस में भी। हमने माइनस में गए, एक तरफ हमने टचिंग ली। यहाँ पे हम रिलेटिव पोजीशन के अंदर, ये जो हमारी रिलेटिव पोजीशन है जो कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, इसको हम 0 कर लेंगे। एक्स का बटन दबाएंगे, एक्स वाई जेड कोई भी बटन डायरेक्ट दबाने से हमारी रिलेटिव पोजीशन आ जाएगी। इनपुट करेंगे इसको तो ये 0 हो जाएगा। जिस पे भी ब्लू कलर है उस पे इनपुट किया तो 0 हो जाएगा। एक तरफ हमने रिलेटिव पोजीशन को 0 बना दिया। फिर हम सेकंड साइड में जाएंगे। अब जो वैल्यू हमारी आएगी उसको हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए कैलकुलेटर यहाँ पे अवेलेबल है। आप पहले इज इक्वल टू बराबर का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे 16.0 जो हमारी वैल्यू थी। प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में। इसको करेंगे डिवाइड बाई 2। हमने लिखा इज इक्वल टू 16.0 डिवाइड बाई 2। इसको इन पे तो हाफ करके यहाँ पे आ जाता है 8। इस 8 को दोबारा से इनपुट करेंगे तो ये वैल्यू एक्स में एंटर हो जाएगी। मतलब हमारा टूल अभी सेंटर से 8 mm दूर है। हम इसको 8 mm वापस करके 0 पे आएंगे। अब हम प्लेट के सेंटर पे आ चुके हैं। सेम यही प्रोसेस हम वाई में भी करते हैं। वाई में हम पहले एक तरफ टच करेंगे, 0 मान लेंगे इसको। फिर वाई में हम दूसरी तरफ जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका हाफ करेंगे, इज इक्वल टू -8.0 डिवाइड बाई 2। एक बार इनपुट करेंगे, उसका हाफ करके इसने बताया -4। इसका वैल्यू चली जाएगी। फिर हम उसको मूव करके 0 पे आएंगे। अब हम एक्स वाई दोनों में जॉब के सेंटर पॉइंट पे आ चुके हैं। उसके सेंटर में हम टूल या डायल को लेके आ गए हैं। अब हम इस वैल्यू को वर्क कोऑर्डिनेट में डालेंगे। तो हम यहाँ पे जाके इजी सेटिंग करेंगे, यस, इजी सेटिंग, यस, फिर रीसेट करेंगे। यहाँ पे हमारी प्रोग्राम पोजीशन 0 हो जाएगी। तो ये हम अभी तक कर रहे हैं बेसिक चीजें। अभी इसमें एक नया ऑप्शन और आया है कि अगर हमसे ऑफसेट डालते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाती है या हमसे ऑफसेट गलती से 0 हो जाए,
तो हम उस ऑफसेट को वापस कैसे लेके आए? जैसे हम ऑप्शन डाल दिया हमने, फिर हमने काम किया, बाई मिस्टेक ऑपरेटर से ये ऑफसेट 0 हो गया, एक्स में 0 हो गया, वाई के अंदर भी 0 हो गया, और जेड में भी 0 हो गया। उस केस में हम सेटअप में जाएंगे। सेटअप के अंदर जब हम जाएंगे तो पहले ये स्क्रीन खुलेगी। नेक्स्ट पेज में एक ऑप्शन आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर मशीन जो भी हम ऑप्शन जो काम कर रहे हैं वो सबकी वैल्यू को नोट करके आती है। सबसे पहले यहाँ शो होगा मैं डेट, किस डेट को सबसे पहले दिखाता है मंथ 11, उसके बाद डेट 21, टाइम 1541, किसमें चेंज हुआ G54 में, यहाँ पे एक्सिस जेड में, वाई में, एक्स में, बिफोर चेंज पहले क्या वैल्यू थी, आफ्टर चेंज क्या वैल्यू हमने डाली, वो सब रिकॉर्ड रहेगा। हम कर्सर को सबसे पहले नीचे वाली पोजीशन पे रखेंगे। जैसे ये 3 को हमें वापस करना है, हमने कर्सर को तीसरे नंबर रखा एक्स पे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अंडू, एक्स में हम इसको करेंगे अंडू, फिर कर्सर अपने आप ऊपर जाएगा वाई पे, वाई पे भी हम इसको प्रेस करेंगे अंडू, और जेड पे भी करेंगे। फिर हम G54 में देखते हैं हमारा जो ऑफसेट था वो वापस आ चुका है। तो ये हिस्ट्री का ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसका हम फायदा ले सकते हैं कि अगर कभी गलती से ऑफसेट चेंज हो गया है तो हम उसको वापस लेके आ सकते हैं। अभी तक की ट्रेनिंग में अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी टॉपिक के बारे में, आप एक बार पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टूल ऑफसेट वर्क तरीका। एडवांस जो वर्क मेजरमेंट के है वो आएंगे सेटअप के। हम सेटअप में जाएंगे, सेटअप में हमारा ये ऑप्शन आएगा डब्ल्यू मेजर यानी वर्क मेजरमेंट। इसके अंदर जब हम जाएंगे यहाँ पे हमको सबसे पहले विड्थ मेजर एक ऑप्शन मिलेगा जो कि किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जॉब का सेंटर निकालने के लिए होता है। इसमें हम कोई भी 4 पॉइंट टच करेंगे जॉब के, यहाँ पे स्किप पोजीशन टेकिंग का बटन है, इसको दबाएंगे तो हमारी वैल्यू नोट हो जाएगी और मशीन ऑटोमेटिक हाफ करके सेंटर डालेगी। ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ एक बार प्रैक्टिकली। इसके लिए कुछ सेटिंग्स सिमुलेटर पे हमें करनी होती है, एक्चुअल मशीन पे तो कुछ सेटिंग करने का जरूरत नहीं है। एक्चुअल मशीन पे तो बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवेट होता ही है, तो हम डायरेक्ट उसको वहां से यूज कर सकते हैं। देखिए हमने पहले हैंडल मोड सेलेक्ट किया, एक्स एक्सिस के अंदर जाके उसको हमने एक तरफ टचिंग दी, जहां पे टच हो गया हमारा टूल या डायल वहां पे हम रुक जाएंगे और ये बटन दबाएंगे स्किप पोजीशन टेक इन, ये दबाया। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए साइड में उसने एक्स की वैल्यू नोट कर ली, मशीन जिस पोजीशन पे है -292 वो हमारा नोट हो गया। सेम ऐसे ही हम एक्स में दूसरी साइड में भी जाएंगे, वहां वहां पे टचिंग करने के बाद उस वैल्यू को भी स्किप कर देंगे, स्किप पोजीशन टेक इन। तो एक्स की हमारी दोनों वैल्यू नोट हो गई, एक ए साइड में ऊपर, एक ये बी साइड में नीचे। सेम ऐसे ही वाई में हम टचिंग देंगे, वाई में माइनस की साइड में स्किप पोजीशन टेक इन, और वाई में फिर प्लस की साइड में भी स्किप पोजीशन टेक इन। तो यहाँ पे दोनों एक्स की दोनों वाई की चारों पोजीशन यहाँ पे नोट हो चुकी है। उसके बाद हम G54 टू G59 किस में हमें वर्क ऑफसेट सेलेक्ट करना है, ये बटन प्रेस करेंगे। यहां से मैं सपोज 56 को ले लेता हूँ, 56 को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे G56 आ जाएगा, उसमें ओल्ड वैल्यू है जो वो यहाँ पे दिखेगी। हम यहाँ पे करेंगे कोऑर्डिनेट राइट, जैसे ही कोऑर्डिनेट राइट करेंगे एक मैसेज आएगा यस और नो।
इसको करेंगे यस। उसने 4 पॉइंट का हाफ करके अपने आप G56 के अंदर वैल्यू डाल दिया। इसमें हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की, हाफ करने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम मशीन ऑटोमेटिक करेगी। इसी तरीके से होल मेजर होता है। होल मेजर के अंदर 3 पॉइंट टच करके हम किसी भी राउंड जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। तो वैसे तो इसमें फेस मेजर भी है, जो हम कॉर्नर के लिए यूज करते हैं। पहले टूल का डाया हम मशीन को बताते हैं पैरामीटर के अंदर, और वो सेंसर डी में हमारी वैल्यू आ जाती है। फिर हम एक यहाँ पे टचिंग लेंगे, एक इस साइड में टचिंग लेंगे। कटर का हाफ जो अंदर करते हैं वो मशीन ऑटोमेटिक करेगी, और कॉर्नर पे हमारा 0 आ जाएगा। ये जो हम सेंसर डाया है, ये हम सेटअप से डालते हैं। सेटअप में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में एक ऑप्शन आता है यूजर। यूजर के अंदर एक पैरामीटर है 8702, 8702 टूल डाया। इसमें सपोज मैंने डाल दिया 20, कि मेरा 20 का टूल है या एज फाइंडर है, तो तुमने डाल दिया 20। सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे सेंसर डी के अंदर हमको दिखेगी। ये देखिए सेंसर डी में हमारा 20 आ गया। और जब हम टचिंग लेते हैं, जैसे हमने वाई के अंदर टच किया, फिर हमने किया स्किप, तो हमारी मशीन पोजीशन है यहाँ पे -258 वाई में, और इसने नोट किया वैल्यू -248। कटर का हाफ 10 इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया। तो अब हमें कटर को हाफ करने की जरूरत नहीं है, मशीन ने ऑटोमेटिक ये काम किया है। और रोटेट मेजर होता है एंगल वाली जॉब के लिए। अगर हम जॉब को कुछ डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, उसको सीधा नहीं करेंगे फ्रंट, और उस पे हम ऑफसेट लेके काम कर सकते हैं। इसमें मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करके बताएगी कि प्लेट हमारी कितने डिग्री पे रखी है, और उस डिग्री को हम प्रोग्राम में डाल के या सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल में डाल के प्रोग्राम बना सकते हैं। ये हमारे सारे वर्क मेजरमेंट के तरीके हैं। जो टूल ऑफसेट है हमारा, अगर सिंगल टूल की मशीन होती है, उसमें हम टूल ऑफसेट वर्क ऑफसेट में ही डाल देते हैं, जेड में। लेकिन अगर हमारी मशीन एटीसी के साथ है, जिसमें टूल चेंजर लगा हुआ है, तब हम G54 में या 5 में जेड के ऑफसेट नहीं डालेंगे। उसके लिए हम सेटअप में जाएंगे। सेटअप के अंदर हमारा ये ऑप्शन आएगा टी मेजर, यानी टूल मेजर। टूल मेजर के अंदर हमारे ये ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4। हम कर्सर को उस ऑफसेट पे रखेंगे जिसमें हमें डालना है। हम जैसे 4 नंबर टूल को बुलाया, उसको जॉब पे टच करेंगे जेड एक्सिस में, और यहाँ पे हम करेंगे ऑफसेट राइट। यस नो का मैसेज आएगा, यस। तो हमारा यहाँ पे 4 नंबर पे टूल का ऑफसेट क्रिएट हो चुका है। इसको प्रोग्राम में रीड करवाने के लिए हम G43 की कमांड यूज करते हैं। देखिए जैसे हमने प्रोग्राम बनाया, इसमें हम लिखते हैं G43, उसके साथ में H नंबर। एच नंबर यानी मेरा हाइट ऑफसेट। एच मैंने दिया 2, मतलब 2 नंबर ऑफसेट को मशीन रीड करेगी। अगर मैं एच को यहाँ पे 4 डाल देता हूं, तो मेरा जो 4 नंबर ऑफसेट हमने अभी इनपुट किया है, मशीन उसको रीड करेगी। तो एटीसी वाली जो मशीनें हैं, उसमें हम टूल ऑफसेट में अपना टूल का जो ऑफसेट है वो इनपुट करते हैं, और उसको हम G43 की कमांड से, एच कमांड से उसको रीड करवाते हैं। हमारा वीएमसी का यहाँ तक कंप्लीट होता है। वीएमसी में और टर्निंग में ये कंट्रोल हमारा एज इट इज टर्निंग में भी यूज होता है। जो अभी तक का हमने ट्रेनिंग करवाया है प्रोग्राम बनाने का, कॉपी पेस्ट ट्रांसफर, वो सब कुछ हमारा वीएमसी मशीन के लिए भी और टर्निंग के लिए भी कॉमन है। वो दोनों में सेम यूज होता है। टर्निंग के मशीन में सिर्फ क्या डिफरेंस होता है कि इसमें ऑफसेट लेने का जो तरीका है हमारा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ।
ये जो हमारा ट्रेनिंग का कंटेंट है, ये हमारा वीएमसी, एचएमसी, टर्निंग सभी मशीन्स के लिए कॉमन रहता है। सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, जो ऑफसेट लेने का तरीका है वो थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम टर्निंग मशीन में लेंथ ऑफसेट यानी ज्योमेट्री ऑफसेट कैसे लेंगे, वियर ऑफसेट कैसे डालेंगे, और रेडियस के ऑफसेट कैसे यूज करेंगे, यानी नोज डाटा। तो अभी हम ये E80 हमारा टर्निंग का जो सिमुलेटर है उसको ओपन कर रहे हैं। इसमें हम एक बार टर्निंग के ऑफसेट कैसे लेते हैं वो समझेंगे। मीनवाइल अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, आप उसको नोट करके रखें। इसके बाद एक बार हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे। अब ये टर्निंग मशीन के लिए हमारा E80 कंट्रोल हमने ओपन किया है। इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारा इंटरफेस बिल्कुल सेम है, एज इट इज। जो हम वीएमसी मशीन के लिए M80 कंट्रोल यूज करते हैं, सेम एज इट इज इंटरफेस हमारा टर्निंग मशीन के लिए भी है। तो इसमें बाकी सब कुछ हमारा सेम है, केवल जो ऑफसेट लेने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम मशीन को हैंडल मोड में लगाएंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस को हमने सेलेक्ट किया, उसका स्पीड सेलेक्ट किया, फिर एक्स में हमने उसको टचिंग दी, यानी जो हमारी जॉब है, टूल को हम इस जॉब पे टच करेंगे और डाया मेजर करेंगे, ये कितना डाया, वर्नियर से उसको चेक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा डाया 50 mm है। फिर हम यहाँ पे ऑफसेट का बटन दबाएंगे, मेन स्क्रीन पे ही, मॉनिटर पे ही ऑफसेट का बटन दबाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है वियर डाटा, यानी वियर के ऑफसेट। उसके साथ में आता है लेंथ डाटा, यानी ज्योमेट्री के ऑफसेट। हम लेंथ डाटा में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑफसेट नंबर, जिस भी ऑफसेट में हमें वैल्यू डालनी है, हमें डालनी है 1 नंबर ऑफसेट पे। यहाँ पे हम लिखेंगे X50.0। हमने लिखा X50.0। इसको करेंगे मेजर। जैसे हम इसको मेजर करेंगे, कैलकुलेशन करके उसने यहाँ पे ऑफसेट डाल दिया। सेम चीज जेड एक्सिस के लिए। पहले हम जो हमारा टूल है उसको जॉब के फेस पे टच करेंगे सामने, और फिर हम ऑफसेट में जाएंगे। यहाँ पे हम लेंथ डाटा में जाएंगे, कर्सर को हम रखेंगे जेड में, या हम यहाँ पे लिखेंगे Z0। जैसे हम Z0 लिखेंगे, कर्सर ऑटोमेटिकली हमारा जेड के सामने आ जाएगा। फिर हम मेजर का बटन दबाएंगे, तो जेड का ऑफसेट भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपल हमें एक्स और जेड की वैल्यू लिख के यहाँ पे मेजर का बटन प्रेस करना है, हमारा ऑफसेट यहाँ पे बन जाएगा। उस ऑफसेट के डालने के बाद भी अगर साइज में कुछ कम ज्यादा आ रहा है, तो वियर डाटा में हम वियर ऑफसेट डाल के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक्स के हमारे वियर ऑफसेट हैं और ये जेड के। और जो हम इंसर्ट की इंफॉर्मेशन डालते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है नोज डाटा, इसी के पास में नोज डाटा के अंदर यहाँ पे हम नोज की रेडियस डालेंगे, 1.4, 1.2, 0.8, 0.4। जो भी हमारा इंसर्ट का रेडियस है वो यहाँ पे इनपुट होगा। और पॉइंट के अंदर हम डालते हैं टूल टाइप, कि जो हमारा टूल टाइप है, किस टाइप का टूल है जो जॉब्स को कटिंग कर रहा है, वो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं। तब हमारा कंपनसेशन काम करता है। आज की हमारी